नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एक समय की बात उदयभान राठौड़ के साथ। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको एक बुद्धिमान बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, एक समय की बात है, एक घने जंगल में जहां जानवर एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहा करते थे, उस जंगल के बीच एक बहुत सुंदर और बड़ा तालाब था। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। तालाब के चारों ओर बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए थे। उसमें से एक पेड़ पर बंदर रहता था। बंदर और मगरमच्छ एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बंदर पेड़ से मीठे और स्वादिष्ट फल खाता था और साथ ही अपने दोस्त मगर को भी देता था। बंदर अपने दोस्त मगर का खास ख्याल रखता था और मगर भी उसे पानी में पीठ पर बैठाकर पूरे तालाब में घुमाया करता था। दिन निकलते गए और दोस्ती और भी गहरी होती गई। बंदर जो फल मगरमच्छ को देता था, मगरमच्छ उसमें से कुछ फल अपनी पत्नी को भी खिलाता था। दोनों फलों को बड़े ही चाव से खाते थे। बहुत दिनों के बाद मगर की पत्नी ने कहा, बंदर तो हमेशा ही स्वादिष्ट फल खाता रहता है, जरा सोचो उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। वह मगर से जिद करने लगी कि उसे बंदर का कलेजा खाना है। मगर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं माना और वो मगर से रूठ जाती है। दोस्तों, अब मगर को ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ा। उसने कहा कि वो कुछ दिन बाद बंदर को अपनी गुफा में लेकर आएगा, तब उसका कलेजा निकाल कर खा लेना आप। उसके बाद मगर की पत्नी मान जाती है। हर दिन की तरह स्वादिष्ट फलों के साथ बंदर मगर का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में मगर भी आ जाता है और दोनों ने मिलकर बहुत सारे फल खाए। मगरमच्छ बोला कि दोस्त, आज तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती हैं। चलो, तालाब की दूसरी ओर मेरा घर है, आज वहां चलते हैं। बंदर झट से मान जाता है और उछलकर मगर की पीठ पर बैठ जाता है। मगर उसे लेकर अपनी गुफा की तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही दोनों तालाब के बीच पहुंचे, मगर ने कहा कि मित्र, आज तुम्हारी भाभी की इच्छा है कि वो तुम्हारा कलेजा खाए। ऐसा कहकर उसने पूरी बात थी वो अपने मित्र बंदर को बताई। बात सुनकर बंदर को सोचने लगा और बोला, मित्र, मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मगर ने पूछा, क्यों मित्र, क्या हो गया? बंदर बोला कि मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया हूं, तो मुझे वापस ले चलो, मैं अपना कलेजा साथ लेके आऊंगा। मगर बंदर की बातों में आ जाता है और वापस किनारे पर आ गया। दोनों जैसे ही किनारे पर पहुंचे, बंदर झट से पेड़ पर चढ़ जाता है और बोला कि मूर्ख, तुझे पता नहीं कि कलेजा हमारे अंदर ही होता है। मैं हमेशा ही तुम्हारा भला सोचता रहा और तुम मुझे खाने चले हो। कैसी मित्रता है ये तुम्हारी, चले जाओ यहाँ से। मगर अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने बंदर से माफी मांगी, लेकिन अब बंदर उसकी बातों में नहीं आने वाला था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि संकट में समय हमें घबराना नहीं चाहिए और मुसीबत के समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसे दूर करने का उपाय सोचना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से दूसरी सीख यही मिलती है कि कभी भी अनजान व्यक्ति को अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए और मित्र को भी मित्रता में दूसरे को नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई कहानी नए एपिसोड के साथ। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद।